हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्रह्मस्वरूप एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का 5वां वीडियो है। हम लोग चौथे वीडियो में पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार रोपवे सेवा कहाँ शुरू हुई, यहाँ तक हम कर चुके थे। इसके आगे करेंगे। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? इन्होंने खड़ी बोली के विकास में। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में कासगंज में हुआ था। अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? तो अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। दोस्तों, इसमें वे सारे प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं जो सभी एग्जाम्स में, उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एक बार नहीं, कई कई बार पूछे गए हैं। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हरिसेन किसके दरबार में थे? तो हरिसेन किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त के दरबार में थे। कालिदास किसके दरबार में थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। बाणभट्ट किसके दरबार में थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो उर्दू शायर हैं जो फिराक गोरखपुरी, तो कौन प्रसिद्ध हैं फिराक गोरखपुरी के नाम से? रघुपति सहाय। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो चंद्रबरदाई की। रचनाओं से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की। ये बहुत बार पूछा गया है। ये सारे जितने प्रश्न लिए गए हैं ये सारे पूछे ही गए हैं, बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं लगभग। बीसल देव रासो किसकी रचना है? बीसल देव रासो किसकी रचना है? नरपति नाल की। आलाखंड किसकी रचना है? आलाखंड किसकी है? जगनी की। हमीर रासो किसकी रचना है? महेश कवि की। संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की। सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार कौन है? तो लल्लू लाल। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो के कई क्वेश्चन बन चुके हैं। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज में। खड़ी बोली के जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। तो ये जरूर याद रखिएगा। हटी हमीर किसकी रचना है? हटी हमीर किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की। कंकाल किसकी रचना है? तो कंकाल किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। दोस्तों, ये मत सोचना कि ये हिंदी के क्वेश्चन यहाँ बता रहे हैं। ये जो यूपी के दृष्टि से है इसीलिए यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ सब ये यूपी में हुए हैं, तो यूपी के हैं तभी यहाँ बताया जा रहा है। ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? तो ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। सुनीता किसकी रचना है? सुनीता जैनेन्द्र कुमार की रचना है। जन्म स्थान देखेंगे। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली कासगंज में। मिर्जा गालिब का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में। जोश का जन्म कहाँ हुआ था? मलिहाबाद में। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था? तो शाहजहाँपुर में हुआ था। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो कौन सा कारागार था? गोरखपुर में जो कारागार था उसमें राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर में बिताई थी। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो झांसी में हुआ था। राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन अपने किस संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं? तो हरिवंश राय बच्चन अपने किस संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं?
मधुशाला। प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? ये धनपत राय एक प्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यासकार हैं। इनको किस नाम से जाना जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र जी के नाम से जाना जाता है। किस संत को वाल्मीकि का अवतार कहा जाता है? अब बताइए, किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? प्रयागराज में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग ने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ है? मथुरा में। प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? झांसी में। कल्प योजना किससे संबंधित है? तो कल्प योजना किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? चित्रकूट में। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण कहाँ से प्रकाशित होती है? तो अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण, ये कल्याण पत्रिका का नाम है, कहाँ से प्रकाशित होती है? गोरखपुर से। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? तो उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? बदायूं व जौनपुर में। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो विश्व भारती पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? संस्कृत संस्थान द्वारा। विद्या वाहिनी परियोजना किससे संबंधित है? तो विद्या वाहिनी परियोजना किससे संबंधित है? कंप्यूटर शिक्षा से। ये सारे पूछे हुए प्रश्न हैं, किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उर्दू को राजकीय भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो उर्दू को राजकीय भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 1989 में। भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना कहाँ की गई? तो भारतीय भाषाओं की रक्षा हेतु व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना कहाँ की गई? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया? तो मिड डे मील का आरंभ कब किया गया? 15 अगस्त 1995 को। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया? तो 2001 में। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या 4 है। किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई? तो 1916 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कहाँ है? बनारस में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? मेरठ में। कौन सा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो कौन सा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कहाँ है? वाराणसी।